जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो, मैं उन्हें बता दूं कि मेरा नाम सचिन सिंह राजावत है और मैं CP 2023 से एज आ CSF सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ मेरा, और मेरी ऑल इंडिया रैंक 275 थी। CPO के अलावा मेरा फाइनेंस सिलेक्शन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी हो रखा है। तो आज की भाई हमारी ये वीडियो होगी कि आपके लास्ट के कुछ 10-12 दिन रह गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया मॉक वगैरह लगा रहे होगे एकदम, और आपकी तैयारी एकदम टॉप नॉच पे चल रही होगी। तो मैं बस आखिरी के जो 10-12 दिन में क्या माइंडसेट रहना चाहिए और क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए एक एस्पिरेंट्स को, जिससे कि अपना एक फाइनल सिलेक्शन वो ले सके, और ख़ासकर CPO के एस्पिरेंट्स को, क्योंकि CPO का पेपर बहुत ही पास है। लगभग आपके जो स्टेटस हैं एडमिट कार्ड के वो भी रिलीज़ होने लगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समय होता है लास्ट का। जो एस्पिरेंट्स इनमें फालतू की मिस्टेक्स वगैरह नहीं करते या फिर फालतू में जो गलतियाँ हैं वो अवॉइड करते हैं, तो वो अपनी एकदम श्योर सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं CPO 2024 में। तो आज की हमारी वीडियो बस इसी के रिलेटेड होगी। बाकी अगर आपको तो सबसे पहले मैं अपनी स्टडीज़ बताऊँ कि मैंने क्या फॉलो किया था भाई। जो मेरा लास्ट टाइम जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे लास्ट के कुछ दिन रह गए थे। मैंने क्या चीज़ फॉलो की थी अपने प्रिपरेशन के दौरान, और मैं अभी भी वही करता हूँ फॉलो, जो भी अ, मैंने चीज़ की थी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया था, जो भी भाई मैंने पढ़ रखा था मैं इस समय सिर्फ उसी को रिवाइज़ करता था। मैं कोई नया चैप्टर या नया ऐसा होता है, देखो आपने मॉक दिया, आपको ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चंस नहीं है, तो आप क्या करते हो भाई, ज्योमेट्री चैप्टर लेके बैठ जाना है। तो ये गलती आपको नहीं करना है भाई। अब ज्योमेट्री नहीं आ रही या कोई भी चैप्टर है आपको नहीं आ रहा, तो भाई छोड़ दो। इस समय अगर आप उसको लेके बैठोगे, सोचोगे कि मैं अभी से पढ़ना शुरू करूँगा तो 2 दिन में या 1 दिन में निपटा दूंगा, देखो होगा क्या मैं बता दूँ। आप वीडियो देखोगे, आप कंप्लीट कर लोगे वीडियो, उस समय आपसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएंगे, लेकिन वही क्वेश्चंस आप अगर 2 या 4 दिन बाद करोगे तो आपसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यार सीधी बात है, आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं है। आपने सिर्फ कितना 8-10 घंटे पढ़ के उस चैप्टर्स कर रहे हो। कोई बंदा होगा वो पिछले 2-3 महीने से उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यार कि आपसे वो क्वेश्चंस थोड़ा सा भी अगर घुमा देगा, ऊपर नीचे कर देगा, तो आप नहीं कर पाओगे। तो सिंपल कहने की बात ये है कि भाई अगर आपको जो चैप्टर्स मॉक में दिक्कत आ रहे हैं, अब टाइम चला गया भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब उन चैप्टर्स के पीछे मत भागना, कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट मत करने लगना आप शुरू से। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती दोहराते हैं, और इस गलती को आपको नहीं दोहराना है, ठीक है। आपको कोई भी नया चैप्टर लेके अब नहीं बैठना है, जो हो गया। बाकी और मॉक्स में आपको कौन से मॉक्स देने हैं, तो मैं क्या करता था इस समय, जो भी पिछले 2 साल के थे, जैसे मेरा 2023 में CPO था, तो मैंने क्या किया था 2022 के थे और उससे 1 साल पहले के ये सारे मॉक मैंने जो लास्ट के 10-12 दिन बचे थे इनमें यही सब लगाता था। और जो क्वेश्चंस इनमें मेरे से नहीं हो पाते थे या मैं अनअटेम्प्ट कर देता या मेरे कुछ गलत क्वेश्चंस हो जाते थे, चारों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और GK, जो इनमें गलत हो जाते थे मैं उनको एक बार देखता ज़रूर था। और मैथ्स में मैं बता दूं, मैथ्स में जो क्वेश्चंस मेरे से गलत होते थे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं उनको एक अलग से नोटबुक में नोट करते जाता था। साथ ही साथ में उनको रिवाइज़ भी करते जाता था। 1-2 दिन छोड़ के उनको रिवाइज़ करता था, उनको दोबारा लगाता था। तो इस तरह से मैं मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस थे, मैथ्स में देखो एक सीधी बात है यार, मैथ्स में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने बार क्वेश्चंस लगाओगे आप, उतना ही आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा। मैथ्स ऐसा नहीं है कि आप देखते जाओ, इंग्लिश की तरह पढ़ते जाओ और मैथ्स अच्छा हो जाए। तो मैथ्स में क्या आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस को जो भी मेरे से नहीं होते थे या मेरे से गलत हो जाते थे, तो मैं उनको लिख लेता था, और साथ ही साथ 2-3 दिन में उनकी प्रैक्टिस करता रहता था। तो इससे क्या है, जो मेरे को क्वेश्चंस नहीं आते थे वो एक तरह से मेरे दिमाग में स्टोर हो जाते थे। लास्ट टाइम में आपको भी यही करना है। जो भी आपके प्रीवियस ईयर मॉक है, जैसे आपका 2024 का है, तो 2023 के आपको जितने भी CPO के हैं वो इस समय सारे लगा लेने। और 2022 के जो CPO के 9-9-18 आपके मॉक टेस्ट होंगे, और आपके पास लगभग 10-12 दिन बचे हैं। कोशिश करना एक दिन में आप 2 लगा लो। इस तरीके से आप जितने मॉक प्रीवियस ईयर के दोगे ना, उतना ही आपको बेनिफिट होगा एग्जाम में। मॉक से क्या है, एक सबसे बड़ी बात है, अब 2 घंटे बैठना हर किसी एस्पिरेंट की बात नहीं होती है, ठीक है। 2 घंटे में आदमी भाई पक जाता है बैठे बैठे, और उसमें भी आपको मैथ्स के क्वेश्चंस करने हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस करने हैं। तो मॉक से क्या है भाई, अगर आप 10 दिन भी अगर मॉक लगाओगे ना, तो जहाँ चांसेस है आपके अगर 110 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो 120 हो जाए। तो मॉक से देखो डरना नहीं है स्कोर से। बहुत से बंदे क्या करते हैं, मॉक्स में कम स्कोर आता है तो उस वजह से लगाते नहीं है, कहते हैं जो होगा भाई एग्जाम में देखा जाएगा। तो ऐसा नहीं होता यार। मॉक से क्या है, एक हैबिट बनती है आपको। और कोशिश किया करो जब मॉक लगाया करो ना, तो एकदम रियल एनवायरनमेंट की तरह, एग्जाम हॉल की तरह मॉक लगाया करो। ना कोई बीच में कहीं जाना है, ना बीच में कहीं आना है। अगर 2 घंटे आप मॉक के लिए बैठे हो, तो 2 घंटे मॉक लगाइए। फालतू में किसी का कॉल वगैरह सब साइलेंट कर देना उस समय, और 2 घंटे सिर्फ आप मॉक को दीजिए। इससे आपको क्या है, एग्ज़ाम में एकदम अलग सा फीलिंग नहीं आएगा कि भाई कहाँ आ गए हैं, या फिर बहुत बंदे क्या नर्वस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें
एग्ज़ाम हॉल में नहीं होंगी आपके साथ। जो भी मॉक्स में आप होगा वो मॉक्स में होगा, वहाँ पे जाके आपको दिक्कत नहीं आने वाली जितने आप मॉक्स लगाओगे। तो कोशिश करना जितना आप प्रीवियस ईयर मॉक्स लगा सको उतने प्रीवियस ईयर मॉक लगाओ, फालतू के मॉक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। इस समय जो टेक्स्ट बुक खुद के मॉक बनाता है, इस समय भाई अवॉइड करो, कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की आपको। अगर आपने प्रीवियस ईयर मॉक लगा रखे हैं तो आप सारे क्वेश्चन देखो उसमें जो आपको नहीं आए हैं या फिर जो आपने गलत किए हैं, अनअटेम्प्ट किए हैं या फिर रॉन्ग किए हैं, उनको आप दोबारा प्रैक्टिस करो। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई दोबारा लगा लो अगर उन मॉक को लगा चुके हो आप। मैंने खुद 2 बार तो मिनिमम लगाए थे जो भी प्रीवियस ईयर के मॉक्स थे। आपका स्कोर मैं जानता हूँ अगर अच्छा आएगा आपको लगेगा कि रटे रटाए क्वेश्चन है, लेकिन इससे प्रैक्टिस भी अपनी अच्छी होती है। तो कोशिश करना आप प्रीवियस ईयर मॉक पर फोकस करो जितना हो सके। बाकी ये थी मॉक की बात। और बात करें जीके की, तो जीके में क्या करना है भाई। जीके में लास्ट टाइम में जो भी आपके स्टैटिक्स का पोर्शन है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए जैसे सेंसस हो गया, डांस हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, और ये आर्ट एंड कल्चर वाला जो आपका टॉपिक है, एक्सपोनेंट्स वगैरह, ये सितार वगैरह, जो भी जो इनके एक्सपोनेंट्स है वो वगैरह, ये क्या है 99% है कि ये पूछेगा ही एग्ज़ाम में। एकदम आपका पक्का टॉपिक होता है, ये आने ही आने। तो इनकी मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। आप टेलीग्राम चैनल मेरी लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे PDF वगैरह मैं डाल देता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट रहती है, आप वहाँ से कंप्लीट कर लें टॉपिक्स। और जो भी अभी रिसेंट के जो SSC JE का पेपर हुआ है उसमें जो रीजनिंग वगैरह या फिर जो जीके के क्वेश्चंस आए वो भी मैंने वहाँ पे डाल रखे। वो आपको बिल्कुल देखो पक्का करके जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उसी में से क्वेश्चंस फंस जाएंगे, लेकिन जहाँ तक है SSC का आपको भी पैटर्न पता होगा कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछता है। ज़रूरी नहीं है जब सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे। देखो मैं बताऊँ, जैसे उसने कोई क्वेश्चंस किसी टॉपिक से पूछा मान लो, तो 90% चांसेस है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर सेंसस से उसने एक में ये क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ की है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ ले या आपकी शिफ्ट में ये पूछ ले कि सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ की है। तो मैं ये बस यही कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर है ना उसके टॉपिक्स आप कवर करके जाएँ, जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुए, जो अभी सबसे जो JE का पेपर हुआ था उसके मैंने एग्ज़ाम्स के जो भी आपके जीके के और रीजनिंग के थे वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए। तो आप ज्वाइन कर लेना वहाँ से। उन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देख के ज़रूर जाना, जीके के और रीजनिंग की आप प्रैक्टिस करके जाना उनको, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। बाकी ये तो मैंने जीके का बता दिया आपको। इंग्लिश में मैं बहुत से बंदों को दिक्कत आ रही थी कि क्या क्या करना है लास्ट टाइम पे। तो इंग्लिश में भाई प्रीवियस ईयर करो, आप कोई वोकैब वगैरह लेके मत बैठो, छोड़ो। और जो टॉप 60 या टॉप 120 रूल्स की PDF आप है मैंने डाल रखी टेलीग्राम चैनल पे, वो करो लास्ट टाइम। बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो भाई। अब कोई नीतू मैम की बुक पकड़ के मत बैठना कि आप ग्रामर के जो बेसिक्स हैं वो पढ़ने बैठ जाओ। तो ये टाइम नहीं है भाई, चला गया आपका टाइम। और जितना हो सके ना भाई इस टाइम अवॉइड करो फालतू बाहर घूमना या फालतू उल्टा सीधा खाना, क्योंकि इस टाइम क्या है मतलब कुछ भी हो सकता है यार। देखो तो आपको आपके ऊपर ही एक अफेक्ट पड़ेगा। तो कोशिश करो जितना पॉजिटिविटी एनवायरनमेंट में रह सकते हो उतना उसमें रहो। बाकी घूमना फिरना बंद कर दो भाई, मैं तो यही कहूँगा। गर्मी भी बहुत पड़ रही, कोशिश करो जितना आप लाइब्रेरी या घर में जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ जितना टाइम निकाल सको उतना टाइम निकालो पढ़ाई के लिए। और मॉक ज़रूर दो। देखो मॉक से आपको डरना नहीं है, मॉक तो पक्का देते रहो। बाकी यार बता दूं यार, मॉक में जिनका 110 से नीचे तो देखो यार कम स्कोर हो जाता है, लेकिन 110 120 आ रहा है तो वो अपने आप को आउट ऑफ रेस ना समझे कंपटीशन की। आप भी मतलब ये स्कोर है कि आप फाइनल सिलेक्शन में आप जगह बना सकते हो मेंस में अच्छा स्कोर करके। तो कोशिश करना यार मॉक के जो मॉक के आपका स्कोर होता है ना उसको एग्ज़ाम देते समय जाओ तो मॉक के स्कोर घर पे छोड़ के जाना, ठीक है। वहाँ पे दिमाग में तुम्हारे ये नहीं आना चाहिए कि यार मैं घर पे ऐसे अटैम्प्ट करता था या फिर मेरे घर पे इतने ऐसे कम मार्क्स आते थे। तो वो सब नहीं होता भाई एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपके मॉक में 100 आते थे तो वहाँ भी 100 आएंगे। आप एकदम पॉजिटिव माइंडसेट लेके जाना एग्ज़ाम में। अगर आपके घर पे 100 आते थे तो आप तो ये सोच के जाना कि मुझे 120 स्कोर करना है। तो हमेशा ज़्यादा की तरफ देखना, ठीक है। कभी भी ये मत सोच के जाना यार मेरे घर पे 100 आते थे, यहाँ पे मैं मॉक्स में स्कोर कर नहीं पाया और एग्ज़ाम में क्या स्कोर करूँ। तो यार ऐसा नहीं होता। एकदम पॉजिटिव माइंडसेट बना के जाना, कहने की बात यही है बस, ठीक है। एकदम बढ़िया मस्त होके पेपर देने जाना, जो होगा भाई अच्छा होगा। तो और पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका था। सबसे पहले आपको 4 सेक्शन होते हैं। पेपर स्टार्ट होने 2 घंटे मिलेंगे, 50-50 के आपके चारों पोर्शन के 200 क्वेश्चंस, आपके पास 120 मिनट होंगे। सबसे पहले आपको शिफ्ट करना जाना है जीके सेक्शन पे। सबसे पहले जीके 10 मिनट के अंदर निपटानी है, 10 से 12 मिनट ले सकते हैं आप जीके के लिए। उसके बाद आपको शिफ्ट करना है इंग्लिश सेक्शन में। इंग्लिश सेक्शन आपको 20 मिनट के अंदर निपटाना है। इंग्लिश और आपकी जीके टोटल मिला के आपकी आधे घंटे के अंदर निपट जाएगी। उसके बाद आपको 30 मिनट देने रीजनिंग को, ठीक है। आप 30 मिनट रीजनिंग को दोगे, ईजिली 30 मिनट में रीजनिंग हो जानी चाहिए जिस हिसाब से
आप प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। अगर 30 मिनट्स में आपकी रीजनिंग नहीं हुई तो आप उसी समय मैथ्स पे शिफ्ट करना। मैथ्स के लिए आपको मिनिमम 1 घंटा बचा के रखना है। मैं अपने जो एग्ज़ाम दिया था, मैं यही फॉलो करता था। मैं अपना 1 घंटा मैथ्स के लिए बचा के रखता था। और मैथ्स में भी कैसे करता था, जो मेरे को फर्स्ट गो में क्वेश्चंस आते थे वो मैं करता जाता था। जो मेरे को थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस लगता था उसको मैं मार्क और रिव्यू लगा देता था। और जब एक बार फर्स्ट गो आपका, मतलब एक बार आपने सारे क्वेश्चन जो कर लिए, उसके बाद जो आपने मार्क फॉर रिव्यू लगाए थे उनको करके देखना है। और मेरे ख्याल से बस ये बहुत है। आप मार्क फॉर रिव्यू करके जो देखोगे क्वेश्चंस को, अगर होते हैं आपसे तो ठीक है। ज़रा टाइम आपको मिलता भी नहीं है पेपर में, और आप मुश्किल है आप तीसरी बार देख भी पाओ पूरे क्वेश्चंस को। दूसरी बारी देखने में पूरा टाइम निकल जाता है। तो कोशिश करना आप फर्स्ट गो में जो जो इजी क्वेश्चन है उनको लपेट दो। बाकी जो आपसे नहीं हुए उनको आप मार्क फॉर रिव्यू लगा देना। अगर आपको टाइम मिले तो वापस आना कैलकुलेशंस के ऊपर। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस को आप ईगो के ऊपर ले लो अपने, कि करके ही छोड़ना है, या फिर हमने मॉक में किया था 6 बार की, अगर नहीं हो रहा भाई छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। एक क्वेश्चंस की वजह से आप अगले 5 क्वेश्चंस को मत छोड़ना। तो भाई कहने का मतलब भाई यही है कि बढ़िया आपका एग्ज़ाम हो। और बाकी आपके एडमिट कार्ड स्टेटस अभी ER रीजन के आए, बाकी सारे रीजन के भी आ जाएंगे धीरे धीरे। मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वो सब आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है उनके। तो भाई ये थी आपकी आज के CPU के रिलेटेड वीडियो। बाकी आप अगर चैनल अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।